ब्रजेश पाठक ने एक नया बयान देकर और भी ज्यादा इस मामले को गर्म कर दिया है। एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया जब शंकराचार्य विवाद के बारे में, तो उन्होंने बहुत निंदा की उस घटना की कि जिस तरीके से शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुआ है। कुछ भी गलत था, उन्होंने गलत काम किया था तो लाठी डंडे से पीटा जाना चाहिए, लेकिन शिखा पकड़कर, चोटी पकड़कर, ये हिंसा से ज्यादा ये अपमानित करना है। और उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी, कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा ये महापाप है और इस पाप का दंड भुगतना पड़ेगा जिसने भी ये किया है। सीधे तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा ये बेहतर योगी आदित्यनाथ भी समझ सकते हैं, और हिंदू धर्म को मानने वाले, जानने वाले, उसमें आस्था रखने वाले भी समझ सकते हैं। और कहा भी ब्रजेश पाठक ने कि हम सनातन में आस्था रखते हैं, हम माइथोलॉजी में आस्था रखते हैं, हम अध्यात्म में आस्था रखते हैं, तो हम पाप का घड़ा, ये चीज़ें लिखी जा रही हैं, सब सारी चीज़ें नोट हो रही हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है, ये महापाप है, ये बात उन्होंने कही। अब यहां बिल्कुल सीधे तौर पर, चूंकि शंकराचार्य को जिस तरह से असली नकली का योगी आदित्यनाथ ने बताया, कालनेमी बताया उन्होंने, और बार बार वो अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी तक खुलकर ये नहीं लग रहा था कि ये अपमान मुख्यमंत्री के इशारे पर किया गया, ये अनुमान ही लग रहे थे। जाहिर सी बात है, ये स्पष्ट था कि उनके इशारे पर हो रहा था, लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो कुछ कह दिया तो उसने स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ मुख्यमंत्री के आदेश पर हो रहा था। चाहे बटुकों का अपमान करना हो, चाहे शंकराचार्य को अपमान करना हो, इतने दिन वो धरने पर बैठे रहे, चाहे उनके पास किसी को न भेजना हो। और यही नहीं, उनकी वैधता पर, उन पर सवाल उठाना, उनको ये चैलेंज करना या उनको धमकी देना कि आपको हम जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर देंगे, यानी जितना अपमान जिस तरीके से हो सकता था वो सारा कुछ उन्होंने किया। वो साफ पता लग गया कि वो केवल और केवल मुख्यमंत्री के इशारे पर सब हो रहा है। विधानसभा में उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी, लेकिन अब ये मुद्दा उनके लिए बड़ा मुसीबत वाला बनता जा रहा है। एक तो जिस तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी इस मामले में दिखाई पड़ रही है, और केवल ब्राह्मणों की नहीं, मामला केवल ब्राह्मण का नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाद नहीं है। शंकराचार्य में आस्था केवल ब्राह्मण नहीं रखते हैं, शंकराचार्य में आस्था हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग रखते हैं। और इस जो ये अपमान किया गया है, इस अपमान के साथ ही अब लोग वाराणसी के तमाम घटनाओं को भी देख रहे हैं, कैसे वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी जा रही है, और मूर्ति जब तोड़े जाने को लेकर बात हो रही है तो उसमें कहा जा रहा है कि ये फर्जी वीडियो है। पूरी दुनिया देख रही है कि वहां क्या हो रहा है।